नमस्कार दोस्तों। आज मैं बिहार बोर्ड के बच्चों से कुछ कहना चाहता हूं कि फिजिक्स मतलब भौतिकी की पढ़ाई किस तरह करेंगे कि ताकि 2026-27 सेशन वाले 10वीं क्लास के बच्चे किस तरह फिजिक्स को बहुत आसानी से समझ सकेंगे। और मेरा यह दावा है कि आप 95 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर 10वीं क्लास में हमें पढ़ना क्या है। तो 10वीं क्लास के भौतिकी सब्जेक्ट में आपको टोटल 5 टॉपिक्स पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। तो परावर्तन क्या होता है कि जब आप बॉल को फेंकते हैं दीवार पर, तो बॉल क्या होता है कि फॉरवर्ड मूव करता है, आगे की ओर जाता है और दीवार से टकराकर फिर आप ही के पास आ जाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तन। यानी कि लाइट आगे बढ़ता है और किसी अपारदर्शक चीज से टकराकर जब वापस लौट जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तन। और रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब लाइट आगे की ओर जा रहा है और उसके रास्ते में जब कोई अवरोध आता है तो वो रास्ता अपना 180 डिग्री नहीं बदलते हैं, बल्कि क्या करते हैं, उसे कट मार लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं अपवर्तन। फिर आपका हो जाएगा कि आखिर रिफ्लेक्शन का क्या यूज है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप मिरर में जो अपना तस्वीर देखते हैं या किसी भी चीज को आप देख रहे हैं, तो वो किसको देख रहे हैं? आप एक्चुअल थिंग्स को देख रहे हैं या फिर उसके इमेज को देख रहे हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप अपनी दोनों आंखों से ऑब्जेक्ट के इमेज को ही देख रहे हैं। और वो किसके कारण हो रहा है? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण हो रहा है। और अपवर्तन का एक सिंपल एग्जांपल हम बताते हैं। आप एक बाल्टी पानी लीजिए, उसमें सिक्का डाल दीजिए, आपको सिक्का अपने तल से ऊपर उठा नजर आएगा। क्यों? तो इस किसके कारण होता है? तो ये कारण होता है प्रकाश अपवर्तन के कारण। इसीलिए अगर मान लें कि कोई मछली अगर तैर रहा है पानी में, तो अगर आप फिजिक्स पढ़े रहेंगे तब आप सही फार्मूला का अप्लाई करके और सही निशाना लगाएंगे। क्योंकि यदि आप अनपढ़ रहेंगे या उसके बारे में नॉलेज नहीं रहेगा तो आप मछली पर सही निशाना नहीं लगा सकते हैं। तो सोचिए कि महाभारत में अगर अर्जुन ने सही निशाना लगाया होगा तो वह भी एक फिजिक्स का अच्छा जानकारी रहा होगा, तभी ना वो निशाना लगा लिया। तो अब दूसरा मेरा टॉपिक है वो है ह्यूमर आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मानव नेत्र होते हैं वह भी एक लेंस की तरह होते हैं। और मानव नेत्र में जो लेंस होता है उसका नाम है कन्वेक्स लेंस। और जो कन्वेक्स लेंस से इमेज बनते हैं वो वास्तविक होते हैं, छोटा होता है और साइज में छोटा ही होते हैं। अब सवाल उठता है कि जब साइज में छोटा होता है तो हम वास्तविक चीज को कैसे देख पाते हैं? क्योंकि अगर छोटे चीज को देखेंगे तो दुर्घटना होने की चांसेस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, आंख का काम है सिर्फ इमेज बनाना और इस इमेज को इलेक्ट्रिकल कोडिंग के फॉर्म में वो ब्रेन के पास पहुंचता है और ब्रेन उसको सीधा कर देता है और एक्चुअल साइज बताता है। यानी कि आंख सिर्फ इंफॉर्मेशन को गैदर करता है और उस इंफॉर्मेशन को, सूचना को किसके पास पहुंचाता है? ब्रेन के पास। और ब्रेन है जो उसको इंटरप्रेट करके, यानी कि उसको एनालिसिस करके, पूरा आकलन करके ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है और हमारे इंफॉर्मेशन को, अगर मान लें कि ब्रेन ने आइडेंटिफाई किया कि ऑब्जेक्ट स्नेक है, तो आपके पास दो एक्शन होगा, या तो आप लाठी लेके सांप को मारिएगा या अपना जूता अपने सर पे लेके भाग जाइएगा। यही दो काम कर सकते हैं, है कि नहीं? तो ये दोनों एक्शन हमारा कहां से होता है? कंट्रोल ब्रेन से होता है। अब देखिए कलरफुल वर्ल्ड। कलरफुल वर्ल्ड में होता है रंग बिरंगी दुनिया। तो रंग बिरंगी दुनिया में जो हम इस टॉपिक्स में स्टडी करेंगे, तो सबसे पहले मेरा टॉपिक्स आएगा रेनबो के बारे में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं इंद्रधनुष। तो आपको पता है रेनबो में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं, जिसको हम इस तरह याद कर सकते हैं, विव ग्योर। यानी कि इसको इस तरह याद करिएगा, जिसका नाम है विव
गयोर, और V से क्या होता है वॉयलेट, I से हो गया इंडिगो, B से हो गया ब्लू, G से हो गया ग्रीन, Y से हो गया येलो, O से ऑरेंज एंड रेड से ग्रीन। तो इस तरह आपको टॉपिक्स को इस तरह आसानी से पढ़ाया जाएगा कि ताकि आप सारे अंडरस्टैंड करें। अब मेरा तीसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता है विद्युत। और आप जानते हैं कि मॉडर्न इरा यदि आधुनिक समय में अगर बिजली ना हो तो हमारी पूरी दुनिया ठहर जाएगी। ऐसा कोई भी, आप मोबाइल चलाते होंगे, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी स्टूडेंट मोबाइल नहीं देखे होंगे। आपके पास जितना भी कम्युनिकेशन का साधन है सारे जो है वो किससे चलते हैं, यानी कि जो बिजली होता है, विद्युत होता है, इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, वो हमें लाइफ को क्या बनाते हैं, कंफर्टेबल बनाते हैं। अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रिसिटी को ढोकर कौन लाएगा, क्योंकि कोई भी मूव करेगा तो एनर्जी चाहिए। तो जैसे सिंपल एग्जाम्पल से हम बताते हैं, हम अपने घर के टंकी को कहाँ रखते हैं, छत के ऊपर रखते हैं, ऊपर ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने से उसके वाटर में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसमें ज्यादा वृद्धि होते हैं, जिसके कारण पानी है जो आसानी से निचले सतह पर आ सकते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी में होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी में दो विभवांतर होते हैं, एक को धनात्मक बोलते हैं, दूसरे को ऋणात्मक बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी हमेशा यानी कि ऋणात्मक विभवांतर से धनात्मक विभवांतर की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, अब सवाल उठता है इलेक्ट्रिसिटी ऐसा क्यों करता है, उल्टा क्यों करता है? क्योंकि पानी तो हाई पोटेंशियल एनर्जी से कहां जाता है, लो एनर्जी। तो सेम चीज यहां पर से लो से हाई क्यों जा रहा है? तो इसको ये समझिए कि जो करंट प्रोड्यूस होता है वो ऋणात्मक चार्ज के कारण होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और इलेक्ट्रॉन तो आपको मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, इसलिए जो हाई विभवांतर होते हैं उसमें पॉजिटिव होता है और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि विद्युत होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन के चाल के अपोजिट चाल में चलता है। यदि तो अब सवाल उठता है कि व्हाई यू आर पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपको पूछा जाए कि आप बिजली बिल क्यों देते हैं बिजली विभाग को, तो सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि आप इसलिए बिजली कंजप्शन का पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपको पोटेंशियल विभवांतर क्रिएट कर रहा है और आपके घर से इलेक्ट्रॉन आगे की ओर मूव कर रहे हैं और बदले में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से आपके घर में बिजली आ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के जस्ट अगेंस्ट है जो कौन मूव करता है, करंट मूव करता है। तो इस तरह हम आसानी से उसको समझ सकते हैं। फिर आ गया कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं कि इस धरती पर दो तरह के मैग्नेट होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट, जो नेचुरली पाए जाते हैं, जिसको हम माइनिंग करके यानी कि जमीन खोद के निकालते हैं, और वो आयरन का ही एक रूप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइट बोलते हैं। अब सवाल उठता है कि मैग्नेट क्यों पड़ा? तो एक्चुअली दोस्तों, जब यूनान का एक चरवाहा था वो मैग्नेशिया नामक पर्वत पर अपने भेड़ को चराने गया था, और चूंकि आप गांव में दादाजी का अगर लाठी होगा तो उसके निचले पार्ट में लोहा लगा होता है, तो भेड़ जो चरवाहा होते हैं वो फिसलने से बचने के लिए अपने स्टिक में आयरन लगाए हुए थे। तो मैग्नेशिया नामक पहाड़ स्थान पर वो गए तो उनका लाठी चिपक गया, तब से उसका नाम पड़ गया मैग्नेट। अब दूसरा होता है टेम्पररी मैग्नेट। तो टेम्पररी मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी के कारण पैदा होते हैं। आप देखते होंगे कि जब यानी कि अभी देखते होंगे जब दो वायर को आप सटाते हैं तो एक दूसरे से क्या करता है, वो खींचते हैं, यानी कि जो करंट भी होता है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करता है, यानी कि चुंबकीय प्रभाव को शो करता है। और इसको सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं, जब आप किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं तब डोरबेल बजाते होंगे, तो डोरबेल क्यों बजता है? तो वो इसी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण ही बजता है, क्योंकि वो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। जब डोरबेल बजाते हैं तो कनेक्शन क्लोज हो जाते हैं, जिसके कारण चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, और हैमर है जो स्ट्राइक करते हैं, जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस होते हैं। फिर आ गया लास्ट मेरा टॉपिक है वो सोर्स ऑफ एनर्जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं कि इस धरती पर ऊर्जा को जो सबसे बड़ा स्रोत है उसका नाम है सूर्य। आप कोई भी ऊर्जा ले लीजिए, चाहे कोयला लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, केरोसिन लीजिए, पेट्रोल लीजिए, एलपीजी गैस ले लीजिए, ये सारे जो ऊर्जा जो बने हैं वो किसके कारण बने हैं? तो सूर्य के कारण बने हैं।
इसलिए बोला जाता है सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर ऊर्जा का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है उसका नाम है सूरज। तो इस तरह जब हम किसी भी फिजिक्स के टॉपिक्स को वास्तविक दुनिया से रिलेट करेंगे और उसको जब आप लोगों के सामने इसको प्रेजेंट किया जाएगा तो आपको टॉपिक्स, जो भारी टॉपिक्स हैं जो आपको लगते थे, वो बहुत आसान लगेंगे और आसानी से उसको आप समझ जाइएगा और एग्जाम में आप अच्छा तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और आप 90+5 मार्क्स लग सकते हैं। इस बात की गारंटी हम अपने चैनल के माध्यम जिसका नाम है पढ़ाकू अड्डा की तरफ से देना चाहते हैं। धन्यवाद।